यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट, यूरिक एसिड की वजह से आपका जो है जॉइंट्स में काफ़ी पेन आता है, और किसी किसी के अंगूठे सूज जाते हैं, किसी किसी के सारे जॉइंट सूज जाते हैं, बढ़ जाता है, तो इसी को गाउट कहते हैं। और ऐसे कंडीशंस में आपको सबसे पहले परहेज रखना होता है कि आपको जो है प्रोटीन से रिलेटेड आपको डाइट नहीं खानी है। जैसे आपके दूध से बने हुए सभी प्रोडक्ट, दालें सारी बंद करनी होती हैं जब तक आपको यूरिक एसिड है, उसके बाद आप खा सकते हैं। इसके अलावा इस समय जैसे ठंड का मौसम में गाजर आती है, गाजर लोग बहुत भी सब्जियों में यूज करते हैं, और भी हलवा बनाने में यूज करते हैं, जूस पी लेते हैं। तो गाजर में भी आपका जो बीच वाला जो पार्ट होता है वाइट कलर का, वो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ाता है। जिनको भी यूरिक एसिड होता है, वो गाजर का बीच में जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको निकाल करके बाकी पार्ट को यूज कर सकते हैं, रेड वाले को। तो उससे आपका यूरिक एसिड बढ़ता नहीं है। और दूसरा ऑप्शन जो है, इसमें एक होम रेमेडी है आपका यूरिक एसिड के लिए, कि छोटी इलायची 4 ले लीजिए, उसको क्रश थोड़ा सा कूट करके उसको जो है पानी 2 गिलास पानी में बॉयल कर लीजिए, और उसको एक एक गिलास करके सुबह खाली पेट बारी बारी से 15 मिनट में या आधे घंटे में उसको कंज्यूम कर लीजिए। तो ऐसा रेगुलर 15 दिन करने से आपका यूरिक एसिड पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और इसके अलावा एक्यूप्रेशर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट SP2 होता है राइट साइड में। ये आपके अंगूठे के नेल के कॉर्नर पे एक पॉइंट के बाद जो है पहला ज्वाइंट आ रहा है, ज्वाइंट के जस्ट पहले पहला ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट के जस्ट पहले आपका जो पॉइंट है, यहाँ पे जो बोन के साथ टच करता हुआ पॉइंट है, यहाँ पे आप ब्लू कलर लगा सकते हैं, डार्क ब्लू कलर लगाएंगे तो इससे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर ये लीवर मेरिडियन जा रही है, आपका यहाँ पे पहले नेल के कॉर्नर फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट पे आपका जो है लीवर 2 आता है यहाँ पर। फिर आपका जो है एक बोन इधर जा रही है, एक बोन इधर जा रही है, यहाँ पर आपका दोनों बोन जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं यहाँ पे, ये आपका लीवर 3 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट पे डार्क ब्लू कलर अप्लाई करेंगे, तो ऐसा करने से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। या फिर अपने हाथ की पॉइंट पे भी कर सकते हैं, अगर आप पैर के पॉइंट में करने में आपको डिफ़िकल्टी हो। वैसे डिफ़िकल्टी तो नहीं होती है, आराम से लग जाता है। यहाँ आपको दिखा देते हैं आपको। ये आपका मेरिडियन है, इसको हम ब्योल चार्ट कहते हैं। ब्योल चार्ट में आपका यहाँ पर SP2 लीवर 2 3 राइट हैंड में यूज़ करना होता है, और यहाँ पे हम डार्क ब्लू कलर अप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे हमने डार्क ब्लू कलर ले लिया, ये आपका SP2 है। एक यहाँ SP2 पे डार्क ब्लू कर दिया, एक यहाँ पे लीवर 2 पे डार्क ब्लू कर दिया, लीवर 3 पे डार्क ब्लू कर दिया। ये राइट हैंड में अप्लाई करेंगे। ये लीवर 2 3 आपका राइट साइड पे होता है। इन पे ब्लू कलर कलर स्केच पेन से लगाएंगे डेली 8 से 12 घंटे। 15 दिन लगाने में आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। अगर पुराना क्रॉनिक है तो ये थोड़ा सा आपको 1 से 1.5 महीने या 2 महीने भी लगाने पड़ सकते हैं, उससे आपका यूरिक एसिड और गाउट की समस्या भी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। इसके साथ में अगर आपको यहाँ पर मैग्नेट लगाने हैं तो आपने सेडेशन के मैग्नेट, सेडेशन का मतलब कि येलो मैग्नेट, येलो साइड आपका ऊपर रहेगा और वाइट टच करेगा आपका। तो जब भी हम येलो की बात करते हैं, येलो साइड आपका ऊपर शो करना चाहिए। दूसरे नंबर पे जैसे आपका पैर पे लगाना है, तो पैर का जैसे हम अंगूठा यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, जैसे ये आपका पैर का अंगूठा है आपका, और ये आपका इसका फर्स्ट ज्वाइंट हो गया। फर्स्ट ज्वाइंट के नीचे आपका यहाँ पर फिर सेकंड ज्वाइंट हो गया। बाहर की तरफ आपका ये सेकंड ज्वाइंट है, यहाँ पे बोन है, बोन से जस्ट पहले आपका यहाँ पे ब्लू कलर लगाएंगे। फिर उसके बाद आपका ये पैर की उंगली आपकी है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपका लीवर 2 होता है, लीवर 2 यहाँ पर आपका SP2, ये आपका लीवर 2। और इसके और आगे जाएंगे आप, तो एक बोन यहाँ पे आ रही है, एक बोन इधर से आ रही है, दोनों बोन यहाँ पे आके मिलती है। ये पॉइंट आपका लीवर 3 है आपका। ये दोनों पॉइंट पे, तीनों ही पॉइंट पे SP2 लीवर 2 लीवर 3, इन तीनों पॉइंट पे अगर आप ब्लू कलर लगाते हैं, डार्क ब्लू कलर, या आप फिंगर पे लगाते हैं,
दोनों पॉइंट सेम है। ये ओरिजिनल टीसीएम मेरिडियन पर है आपका, और ये आपका ब्यूल मेरिडियन पर है आपका। तो यहाँ पर रेगुलर लगाने से या इन दोनों पे ही हाथ या पैर में इस तरीके से येलो मैग्नेट लगाएंगे। फिंगर पे लगाएंगे तो छोटे मैग्नेट, और अगर पैर में लगाएंगे तो बड़े मैग्नेट। तो ऐसा रेगुलर करने से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होते हुए आपका गाउट की समस्याएं हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से आपका गाउट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। तो इसको आप रेगुलर अगर आप करते हैं तो इससे आपको प्रॉपर रिलीफ होते हुए बिल्कुल से आप ठीक हो जाते हैं।